भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स से संबंधित एक विज्ञापन पर चीनी झंडा दिखाने को लेकर बीजेपी और द्रमुक के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच बीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को मंदारिन यानी कि चीन की भाषा में जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर कटाक्ष किया। तमिलनाडु बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बर्थडे विश करते हुए लिखा गया, तमिलनाडु बीजेपी की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री थीरू एम.के. स्टालिन को उनका पसंदीदा भाषा में जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, जो लोग हमारे मुख्यमंत्री को मंदारिन में शुभकामनाएं देना चाहते हैं कृपया इसका उपयोग करें। ट्वीट के साथ चीन में बर्थडे विश किया गया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि द्रमुक के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी को जन्मदिन की बधाई, वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये चीन वाला विवाद क्या है। इसके अलावा ये भी बताएंगे एम.के. स्टालिन की हिस्ट्री। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलसेरकापट्टिनम में इसरो का एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो रहा है। पीएम मोदी ने बुधवार को इसरो के नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 986 करोड़ रुपए है। इसको बनकर तैयार होने में यहां से प्रतिवर्ष 24 प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। शिलान्यास के बाद तमिलनाडु के एक मंत्री ने इसको लेकर अखबार में विज्ञापन दिया, लेकिन विज्ञापन की तस्वीर में छपे रॉकेट की जगह चीन का झंडा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर द्रमुक और बीजेपी के बीच वॉक युद्ध हो गया। खुद पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों के प्रति अनभिज्ञ बनने के लिए तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम की कड़ी आलोचना की। ये बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि द्रमुक शासन में कोई काम नहीं होता, केवल झूठा श्रेय लिया जाता है और उसने केंद्रीय योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो उन्होंने सभी हद पार कर दी। तमिलनाडु में इसरो प्रक्षेपण परिसर का श्रेय लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया। ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष क्षेत्र, आपके कर के पैसों और आपके देश का अपमान है। विज्ञापन में चीनी झंडा दिखने से तमिलनाडु में छिड़े विवाद के एक दिन बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम की नेता और मत्स्य पालन मंत्री अनीता और राधाकृष्णन ने कहा कि यह डिजाइनर की गलती थी। अपनी पार्टी की ओर से विज्ञापन देने वाले मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह केवल गलती थी और द्रमुक का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में एक छोटी सी गलती हो गई, हमारा कोई और इरादा नहीं, हमारे दिलों में भारत के लिए सिर्फ प्यार है। राधाकृष्णन ने कहा कि ये उनकी पार्टी का रुख है कि भारत एकजुट रहना चाहिए और देश में जाति या धर्म के आधार पर टकराव की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए आपको एम.के. स्टालिन की लाइफस्टाइल, करियर, प्रॉपर्टी और असली नाम के बारे में बताते हैं। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जिन्हें एम.के. स्टालिन के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1 मार्च 1953 को प्रमुख द्रविड़ नेता और तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे कलिंगरार एम. करुणानिधि और उनकी दूसरी पत्नी धायलू अम्मल के तीसरे बेटे के रूप में चेन्नई में हुआ। एम.के. स्टालिन ने 1973 में अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए सक्रिय राजनीति में एंट्री की। जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्हें पार्टी में शामिल किया गया और वो द्रमुक में बड़े पद पर बैठे। वो 1976 में आपातकाल के विरोध के लिए मीसा के तहत जेल जाने वाले युवा नेता में एक थे। उनका विधायी करियर तब शुरू हुआ जब वो 1989 में थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 1996 में उन्हें चेन्नई के मेयर के रूप में चुना गया। 2009 में जब उनके पिता एम. करुणानिधि राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में पदोन्नत किया गया। 2017 में स्टालिन को उनके पिता की तरह द्रविड़ मुनेत्र कषगम का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और तत्कालीन डीएमके प्रमुख करुणानिधि की तबीयत ठीक नहीं थी। 2018 में उन्हें डीएमके जनरल काउंसिल द्वारा अध्यक्ष चुना गया। एम.के. स्टालिन की अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति तकरीबन 10 करोड़ के आसपास है और चल संपत्ति भी 8.89 करोड़ के आसपास है। ये जो जानकारी है ये चुनावी हलफनामे के मुताबिक है। एम.के. स्टालिन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने विवेकानंद कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया और फिर स्टालिन ने 1973 में मद्रास विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से हिस्ट्री में बीए की डिग्री हासिल की। चलिए आप
आपको एक बार एम.के. स्टालिन के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। 1967 में 14 साल की उम्र में एम.के. स्टालिन का राजनीतिक करियर शुरू हुआ और 1967 के चुनाव में अपनी पार्टी डीएमके के लिए उन्होंने प्रचार किया। 1973 में उन्हें द्रविड़ मुनेत्र कड़कम की सामान्य समिति के लिए चुना गया। 1984 में उन्हें पार्टी के यूथ विंग सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए। 1989 में चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए। उन्होंने एआईडीएमके के थम्बी दुरई के खिलाफ अंतर से जीत हासिल की और तमिलनाडु विधानसभा में अपनी शुरुआत की। 1991 राज्य विधानसभा चुनाव में थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से हार गए। 1996 में फिर से चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने गए। 1996 में चेन्नई के मेयर के रूप में चुने गए। वो शहर के पहले सीधे निर्वाचित मेयर थे। 2001 में तीसरी बार चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2001 में लगातार दूसरी बार चेन्नई के मेयर भी बने। 2003 में पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा पार्टी डीएमके के उप महासचिव के रूप में चुना गया। 2006 में चौथी बार चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। राज्य के नगर प्रशासन और ग्रामीण विकास मंत्री बने। 2008 में पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा डीएमके के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2009 में राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। वो तमिलनाडु के पहले उप मुख्यमंत्री थे। 2011 में अपने पिछले निर्वाचन क्षेत्र थाउजेंड लाइट्स से 4 बार लगातार जीत के बावजूद वो इस बार चेन्नई के कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र में चले गए और वहां से विधायक बने। 2016 में फिर से चेन्नई के कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने और तमिलनाडु विधानसभा के विपक्ष के नेता, जो तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में अब तक की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2017 पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा उनकी पार्टी डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 2018 पार्टी के अध्यक्ष कलैग्नार एम करुणानिधि के निधन के बाद पार्टी के जनरल काउंसिल द्वारा स्टालिन को पार्टी डीएमके का अध्यक्ष चुना गया। 2021 में स्टालिन ने कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को सफल नेतृत्व दिया और विधानसभा में पार्टी के नेता के रूप में चुने गए। चलिए आपको एम.के. स्टालिन की रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं। एम.के. स्टालिन को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि लेना काफ़ी पसंद है। उनके पसंदीदा खेल हैं क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज। एम.के. स्टालिन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।